सभी को नमस्कार। आज हम बाड़मेर ज़िले के कवास क्षेत्र में स्थित है और आज हम उस विद्यालय में स्थित है जहां से एक महिला नारी शक्ति यहां से चयनित होके राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हुई है। आज हम उस विद्यालय में खड़े हैं। हम आप उस विद्यालय सहित यहाँ की जो महिला है शिक्षिका गीता माली, उनसे भी हम रूबरू करवाएंगे। उनके साथ साथ उनकी जितनी भी समस्त शिक्षा से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उस गतिविधियों से हम रूबरू करवाते हुए उनकी मेहनत और उनकी काबिले तारीफ़ यहाँ का पूरा संघर्ष भरा जो सफ़रनामा है वो भी हम आपसे रूबरू करवाएंगे कि इस महिला ने यहाँ से जब शुरुआत की थी तो एक पेड़ के नीचे एक विद्यालय से छोटे से शुरुआत की थी। एक छोटा सा यानी शिक्षा कर्मी एक महिला जिन्होंने इतना लंबा सफ़र करके राष्ट्रपति लेवल तक पहुंचना एक बहुत बड़ी गर्व और शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उस महिला ने कितना संघर्ष किया होगा। क्योंकि बहुत बड़े बड़े विद्यालय जहां माध्यमिक उस माध्यमिक से लेके बहुत बड़े बड़े जाने माने विद्यालय वो भी इस मुहिम तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन इन नारी शक्ति इन महिला ने गीता माली कवास जो यहाँ इस महिला ने बहुत अच्छा संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़े गर्व की बात है कि वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में यदि बच्चों से संबंधित और ऐसे मेहनत की जाए तो बहुत बड़े स्तर पर एक शिक्षा के प्रति लोगों की, बच्चों की और आने वाले जो युवा पीढ़ी है उस पीढ़ी का बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये इस विद्यालय का पुस्तकालय है। इन्होंने पूरा सजा के रखा है। ये प्राथमिक विद्यालय है, मात्र प्राथमिक विद्यालय। उस विद्यालय की ऐसी स्थिति होना बहुत बड़े एक गर्व की बात है और हमें आज इस सौभाग्य मिला है इस विद्यालय में आने का। तो हम आपको पूरी यहाँ की गतिविधि सहित यहाँ की जो मैम साहिबा है गीता माली, उनसे भी हम रूबरू करवाएंगे कि उनका यहाँ का कैसा सफ़रनामा रहा और उस मुकाम तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष तय किया है। तो इसी के साथ अभी मैं गीता माली जी से आपका रूबरू करवाऊंगा और उसके मुखातिब ही आपको बता पाऊंगा कि वास्तव में उन्होंने कितना संघर्ष किया है। मैम आपका क्या नाम है? नमस्ते। सबसे पहले मेरा नाम गीता माली है। मैं कवास मूल गाँव की रहने वाली हूँ। तो आप एक राष्ट्रपति सम्मानित एक महिला शिक्षिका है, तो इसके तहत आपने क्या आपका कितना लंबा संघर्ष और क्या आपका अनुभव रहा कि आप उस मुकाम तक पहुंच पाई? मेरा संघर्ष शिक्षा के विभाग में बहुत लंबा रहा है। मेरा 18 साल का संघर्ष है। क्यों? मैं 0 से शुरुआत की थी। जब मैं ससुराल आई थी तो मैं खुद 8वीं पढ़ी लिखी थी। मेरे पास में कोई एजुकेशन नहीं था। जिस साल बैग जाते हैं तो 8वीं के पास में पहली क्लास का स्तर होता है, वही होता है। जब गांव-गांव ढाणी शिक्षा कर्मी बोर्ड योजना आई थी, वो योजना मेरे घर नहीं आती आज तक, तो मैं आज उसी बंधन में बंधी रहती। धन्यवाद देना चाहती हूँ शिक्षा कर्मी बोर्ड को, जो दूर दराज की ढाणियों में आकर हमारा चयन किया। तो मैं उस टाइम मेरे अंदर पढ़ने की आग जज्बा वो पहले से था। क्यों? जब मैं 8वीं पढ़ के मायके घर बैठी थी तब मैंने डिसीजन लिया था मुझे कुछ करना है लाइफ में। क्यों? ये सुनने को यही मिलता था कि बेटा है पढ़ाई में अमल होता है, बेटियां कुछ नहीं करती है, जबकि बेटियां 2 घर की रोशनी होती है। तब वहाँ पढ़ने का मौका नहीं मिला था। तब मैंने सोचा मैं आगे जाके पढ़ूंगी ससुराल जाके। तब मैंने डिसीजन लिया। तब मैंने 10वीं पास की। 10वीं पास करने के बाद में मैं शिक्षा कर्मी टीचर बनी। मैं मैंने एक पेड़ के नीचे शुरुआत की थी। जब मैं शुरुआत की थी तब मेरे कोख में बचा था, मैं सिर पर पानी की मटकी थी और काख में मेरे स्कूल का अभिलेख था। मेरे पास में कोई भवन नहीं था, खुली छत पर थी और पेड़ के नीचे थी। उस टाइम मैंने 0 नामांकन से शुरू की थी। उसी साल मेरा 53 नामांकन हो चुका था। इसे बढ़कर 2 साल तक मेरा 80 का नामांकन हो चुका था। होने के
बाद में 2006 में जब भगवान को मंजूर था बाढ़ आई इस गांव में, सभी को मालूम है उस टाइम गांव पूरा तबाह हो गया था। मेरे स्कूल के 15 बच्चे पानी में बह कर खत्म हो गए थे। तब एक बार मैं टूट गई थी। अब कुछ करना क्या करे, मेरे बच्चे चले गए और हम भी उस पानी के बीच में थे। वो बच्चे छोटे थे, बह कर गए थे, प्रशासन टाइम पर नहीं पहुँच पाया था। इस स्थिति में जब सरकार का आदेश आया कि भाई परिस्थितियाँ विपदा आती रहती है पर आप विद्यालय विधिवत रूप से संचालित करना है, तब हम घरों पर थे, टेंटों में थे। आर्मी वाला टेंट हमें मिला था स्कूल खोलने के लिए। तब मैंने एक तरफ कोहरा मच रहा था, दूसरी तरफ हम बच्चों को इकट्ठा करके जब मैंने शुरुआत की, अब क्या पढ़ाई, हाथ में कुछ था नहीं। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रशासन को जिन्होंने हमें खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई थी। मैंने उस खाद्य सामग्री के रेपर थे, जैसे पार्ले बिस्किट, नमकीन के और घरेलू सामग्री के रेपर थे, धनिया वगैरह इनके रेपर मैंने एक किए और TLM बनाया। कभी मैं बच्चों को रेत पर लिखाती थी, कभी मैं हवा में लिखाती थी, कभी तेंदुआ पर पढ़ाती थी, गिनती अंकों का ज्ञान करवाती थी। कभी मैं उस रेपर को पार्ले की बिस्किट की स्पेलिंग सिखाई। मैंने हिंदी में धनिया मिर्च दाल। यानी आपने इतना एक लंबा संघर्ष तय किया है, आपने बहुत सारी विविधताएं देखी है। आपने शुरू से आपने एक पेड़ के नीचे आपने एक विद्यालय की शुरुआत की थी, उससे लेके आप बहुत कम उस समय में पढ़ी लिखी थी। आपके वहाँ पियर पक्ष से जहाँ आपका रहता है, तो आपके परिवार से कितना सपोर्ट मिल पाया? आपके पियर पक्ष में क्या आपकी मानसिकता रही थी, आपको वो शिक्षा नहीं दिला पाए? हाँ, पियर पक्ष में तो पढ़ाने की, मेरे पापा खुद प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। पापा खूब चाहते थे कि मेरी बेटी पढ़े, क्योंकि उस स्कूल में उनको बेटियां पढ़ने को देखने मिलती थी। काश के वो पढ़ रही है तो मेरी क्यों नहीं पढ़े। पर दोस्त पापा का नहीं है, दोस्त समय का नहीं है, दोस्त सिर्फ समाज में कुछ जागरूकता नहीं थी। वो कहते थे उनकी ताने बानों से वो भी कहते डिसीजन लेना पड़ता। जब अकेला आदमी होता है ना, तो उनको बहुमत वाला डिसीजन स्वीकार करना पड़ता है। यानी आप एक बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र से आती हैं, या आज से जो 20 साल पहले जहां आपसे एक शुरुआत हुई थी, उस समय यहाँ कोई शिक्षा के प्रति इतने लोगों की धारणाएं नहीं थी, और विशेष तौर से आप एक महिला है, एक आप नारी है, तो यहाँ की जो एक रूढ़िवादिता परंपरा और इस समाज में जो फैली एक धारणा, उसके प्रति आपको कितना एक दिल में आघात लगा कि मैं एक महिला हूँ और समाज में जो एक रूढ़िवादिता जो परंपराएं फैली हुई है उसके तहत मुझे चीज़ों को दबाया जा रहा है। मैं एक प्रतिभा हूँ, मुझे अंदर एक जज्बा है कि मैं वास्तव में एक महिला होके वो करना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, और मेरे अंदर जो एक प्रतिभा छिपी हुई है, तो उसके तहत आप समाज के अंदर ऐसी क्या रही आपकी बातें जो आपके अंदर एक चीज़ें दबाई गई? हाँ, यहाँ भी गाँव में यहाँ भी पढ़ाने के लिए पक्ष में कोई नहीं था। बस मेरे अंदर की आग थी, मैं खुद से बातें करती थी, क्यों यहाँ मोटिवेशन देने वाला पढ़ाई के पक्ष में कोई नहीं था। तो मैं ज़्यादातर प्रकृति पर विश्वास करती हूँ। तब मैं अकेले जब पढ़ने के लिए घर में पढ़ने के यहाँ माहौल कम था, जब मैं पानी लेने जाती थी 2 किलोमीटर, तो मैं छोटी छोटी पर्चियाँ लेके जाती थी और मैं महिलाओं के साथ में नहीं जाती थी। महिलाएं सुबह शाम जाती थी, दोपहर धूप में निकलती थी और आते और जाते मैं छोटे टुकड़ियाँ करके पढ़ती थी। मैं खेत में जाती तब पढ़ती थी। जब घर में ऐसे किसी को मालूम चला ताने बाने कसते थे, तो मैंने कहा जो ताने बाने में डिजाइन बनेगी वो मैं बनूंगी आने वाले वक्त में। और एक वो भी परिस्थिति थी, मैं सोच रही थी कि भाई जो घर में ज़्यादातर बहू बोला जाता है, तो मैं सोचती मैं पत्थर उसी पेड़ पर पड़ते हैं जो फलों से लदा हुआ होता है, ठूंठ पर कोई नहीं पत्थर मारता। तो मैं सोच रही मेरे में कुछ है, इसलिए मेरे को कहते हैं। मैं सोचती मन में कि किचन में कमल खिल सकता है, कांटों में गुलाब खिल सकता है, तो परिस्थितियों में हर कोई खिल सकता है। तो मैंने वो डिसीजन जिस दिन लिया था वो आज आपके सामने है। मैं बालिकाओं से भी यही कहती थी, कुछ नहीं लोग बालिकाएं महिला कहती लोग क्या कहेंगे, तो मैं मन में ये कहती थी क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, सबसे पहले इनको उखाड़ के फेंको तब अपन आगे बढ़ेंगे। जब मैं STC करने जाती थी तो मेरे वाइट साड़ी थी, मेरे घर पर न तो पहनने देते थे न धोने देते थे। तो मैं वहाँ सेंटर पर जाती थी, वहाँ पहनती थी। किसी भी पड़ोस में कवास गाँव में किससे मैंने उनसे निवेदन किया मेरे की साड़ी धो के सुखानी है, हमारे घर पर धोने नहीं देते हैं कि सूखते हैं, तो वो कहते हैं कि धोला मम्मा समझ करके सफेद पहना लिए बहू ने। तो ये बहुत परिस्थितियाँ थी। तो परिस्थिति की समस्या आती है तो समाधान उनके साथ में आता है, पर सुनने की शक्ति थी मेरे में, सहन शक्ति थी, सुनती में सबका थी, करती मेरे मन का थी, तब मैं आज आपके सामने।
यानी बहुत बहुत आपका काफ़ी बहुत लंबा एक संघर्ष भरा सफर रहा है और आपने हर परिस्थिति से लेके सामाजिक इतनी रूढ़िवादिता से लेके आपने हर कदम पे एक संघर्ष भरा और कांटों भरा आपने सफर तय किया है। उसके साथ आपको परिवार से, आपके पति से, आपके सास ससुर से भी आपको कितना आपको एक मनोबल मिला, क्योंकि हर इंसान जब कदम उठाता है तो कांटों भरा सफर होता है और इस कांटों भरे सफर में यदि इतना आपने संघर्ष किया है तो हर जगह आपको मुसीबत आई होगी, तो उस मुसीबत में आपको कितना संबल मिल पाया, आपको हर समय आपको ऊपर उठाने में कितना आपका सहयोग रहा है। ऐसे कुछ आप महापुरुषों से लेके कुछ आपने जीवनियाँ भी पढ़ी होगी, कुछ महापुरुषों का संघर्ष भी देखा होगा, तो ऐसे कुछ आदर्श महापुरुषों के नाम बता पाएंगे जिसकी बदौलत आज आप इस मुकाम पे हैं? हाँ, शुरुआत में मेरा मनोबल मेरे घर से शुरुआत हुआ था, क्यों 2000 में मेरी शादी हुई थी और 2002 में मेरी ज्वाइनिंग है और 2001 में मैंने 10वीं की थी। तो मैंने घर में मेरे पतिदेव से पूछा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप यदि कुछ पढ़ना के लिए आप पक्ष में हो? तो उन्होंने सिर्फ एक ही कहा, मेरी तरफ से छूट है, बस घर से ऐसे कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि भाई ये पढ़ रही है, कुछ काम नहीं करने, आप मेरी तरफ से पढ़ सकते हो। तो मेरा मनोबल वहीं मजबूत हो गया था। बाद में मेरे सासू माँ ये कहते थे कि भाई अपन बाहर जाने का अकेला वो नहीं थे, तो मैंने उनको धीरे धीरे रियलाइज करवाती थी कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं बच्चे की माँ हूँ। उसके उपरांत वो 2 साल मेरे साथ जहाँ गई वहाँ गई, वो 2 साल मेरे साथ में चली मेरी सासू माँ। तो उनको एक विश्वास हो गया कि इतनी भी देखो अनमेरिड भी बालिकाएं आ रही है तो ये कोई नहीं, उनको विश्वास हो गया। विश्वास होने के बाद में उन्होंने मेरे पक्ष में डिसीजन लिया कि कोई नहीं, पढ़ने दो, सब दुनिया पढ़ती है तो कोई नहीं, अपने भी जाने दो, पढ़ने दो ऐसे। और ज़्यादातर मैं महापुरुषों की बात करूँ तो मैं स्वामी विवेकानंद को बहुत फॉलो करती हूँ। और महात्मा गांधी ने, जब महात्मा गांधी ने अपने देश के लिए अंग्रेजों से कैसा मुकाबला किया था, उसी तरह मैंने मेरे समाज में एक अंग्रेजों को उसकी छवि बना ली, तो उनसे मैं मुकाबला करके मैं बाहर निकली थी। तो मेरा बहुत अच्छा रहा है अभी। यानी आपका बहुत अच्छा लंबा संघर्ष किया आपने, आपके आदर्श स्वामी विवेकानंद से लेके महापुरुष है। तो हम एक जानना चाहेंगे कि आप एक माली समाज से हैं, आपका पूरा जो समाज है, आपका पूरा तबका है वो कृषि से जुड़ा हुआ रहता है। उसके तहत जब भारत गुलाम था, गुलाम के समय भारत की प्रथम शिक्षिका के रूप में माना जाए तो ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले का एक नाम आता है। जो आपका एक शक्ल और आपकी आईना जो मिलता है वो भी सावित्रीबाई से मिलता जुलता है। आपने जितना शायद संघर्ष किया है इस धरातल पे रह के, शायद इससे आपने सीख ली होगी। तो आप कुछ सावित्रीबाई के या ज्योतिबा फुले के बारे में भी कुछ बता पाएंगे? हाँ, जब हम पढ़ते थे ना उस टाइम उतना सिलेबस सावित्रीबाई का, ज्योतिबा फुले का मिडिल स्कूल में नहीं था। उस टाइम ज़्यादातर पन्नाधाय का, गोराधाय का ये था, जो एक लक्ष्मीबाई का। महिलाओं के पक्ष में बात करें तो हमने ये पढ़ा था। अब धीरे धीरे जब हम भी पढ़ते हैं ये किए, उसमें थोड़ा सा ये आ रहा था ज्योतिबा फुले का अगर, तो उन्होंने जो संघर्ष किया था वो मेरे से मिलता जुलता था। तो मैंने कहा तो उनके साथ वो 2 थे, जबकि मैं अकेली थी। तो मैंने कोई बात नहीं, अकेला जब कहते हैं ना सफलता में अकेला निकलता है, बाद में सब पीछे भीड़ आती है। और बात समय की भी कहते हैं भाई ये आपके वश की बात नहीं है। चाहे वो बड़े विद्वान थे, उनकी टाइम उनके साथ में सपोर्ट था, आप अकेली हो, कर नहीं सकते हो, आप घर नहीं संभाल सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप बच्चों को संभालना, आपको स्कूल का संभालना। तब मेरे मन में एक विचार आया, जब फेलियर के पास में 24 घंटे है और सक्सेसफुल जो महापुरुषों को देखते हैं उनके पास में 24 घंटे होंगे, अपने लिए वो 25-26 घंटे तो बनते नहीं है। तो मैं उनको बार बार उनको महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ती थी और उनकी मोटिवेशन, चाहे अकेला हो चाहे ज़्यादा, मैं ये सोचती थी भीड़ से हटकर काम करना है। यानी आपका शुरू से जज्बात रहा है कि मैं एक भीड़ से हटके काम करूं। आपने महापुरुषों ने देखा जब भारत गुलाम था 100 साल पहले 1800 ईस्वी में भी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई, और जब सावित्रीबाई घर पे थी और उसको कोई एक किताब हाथ लगी थी और उसके माँ बाप को देखा, उसके पापा ने देखा कि मेरी बिटिया है वो किताब को हाथ लग गई है, ये पढ़ लेगी, तो उसके पापा ने सावित्रीबाई के पिताजी ने वो किताब है वो फाड़ के फेंक दी थी। फिर उसकी बहुत कम उम्र में 12 साल की उम्र में शादी हो गई थी। शादी होने के बाद ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने संघर्ष किया और सबसे पहले भारत के अंदर जो एक बालिकाओं के लिए शिक्षा का विद्यालय खोला वो सावित्रीबाई ने खोला था। आप उस समाज से, आप उन महापुरुषों को याद करते हुए, आप उन महापुरुषों के पद चिन्ह पे चलते हुए आपने उससे प्रेरणा लेके आप इस मुकाम तक पहुंची है। उसके साथ साथ आपको शिक्षा विभाग से लेके इस राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुंचने के लिए आपका क्या सफरनामा रहा, क्या आपको समस्याएं आई? क्योंकि आप एक महिला हैं, आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आती है, तो इसमें अवार्ड से लेके तो पूरा
भारत इतना लंबा चौड़ा पड़ा है, वहाँ बहुत बड़े बड़े विद्यालय हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं से लेके वहाँ की जो गुणवत्ता है, वहाँ की क्षेत्र है, वहाँ का शिक्षा का जो क्षेत्र है वो भी बहुत आगे है। तो आपको इस अवार्ड तक पहुँचने के लिए कुछ आप बता पाएँ, ताकि जो लोग हैं, जो और भी शिक्षक हैं, और भी जो महिलाएं हैं, और भी जो युवा पीढ़ी हैं, और भी बालिका हैं, वो इससे प्रभावित हो सके, उससे समझ सके कि वास्तव में गीता जी ने जो एक संघर्ष किया है उस मुकाम तक पहुँचने के लिए, उससे हम भी प्रेरणा लें। हाँ, जब मैंने स्कूल का भवन आया था तो मेरे पास में फर्स्ट बार एक कक्ष बना था, कोई बाउंड्री वगैरह नहीं थे। भौतिक संसाधन की बात करें तो मेरे क्लास में जब मैं 12वीं करने के बाद में एसएससी का चार्ज मेरे हाथ में आ गया था, तब मैंने डिसीजन लिया भाई बिना बाउंड्री, बिना बाढ़ का घर भी अच्छा नहीं होता, तो बिना बाउंड्री मेरी स्कूल भी अच्छी नहीं होती है। तब मैंने शुरुआत में सर्व शिक्षा अभियान के द्वार गई और मैंने 4 दीवारी लेके आई। 4 दीवारी लाने के बाद में मेरे पानी की बहुत किल्लत रहती थी, पूरे दिन में पानी रहती, बच्चों को नहीं दे पाती थी। तब मैं वहाँ जल दाय विभाग गई, वहाँ मैंने सर से रिक्वेस्ट की मेरे को स्कूल में पानी का कनेक्शन चाहिए। तो उन्होंने कहा आपकी तो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल में इतने बच्चे हैं, वहाँ भी नहीं है पानी, तो आपको पहले कैसे पानी? मैंने कहा पानी के बिना मैं कुछ नहीं है, मेरे बच्चे छोटे, मैं कितना पानी लेके आऊँ? तो मैं वहाँ परेशानियाँ खूब हुई। विद्युत विभाग के वहाँ गई तो वहाँ भी उस टाइम रूल्स भी नहीं था कि प्राइमरी स्कूल में लाइट कनेक्शन होना चाहिए, सिर्फ बड़ी क्लास में। तब मैंने उन अधिकारी जब आपके घर में लाइट जाती है तो सबसे पहले किसकी आवाज आती है? छोटे बच्चे की। हम कहते हैं लाइट चली गई, बच्चा जग गया है। मेरे पास में छोटे बच्चे हैं, मेरी इस परिस्थिति में मेरी स्कूल है जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहाँ भी मैंने लड़ के लाइट कनेक्शन करवाया। पूरी बांदा ग्राम पंचायत में प्राइमरी स्कूल, एक शिक्षा कर्मी स्कूल, पहले लाइट कनेक्शन, पानी कनेक्शन मेरे स्कूल में हुआ। क्यों? वहाँ भी मैं स्कूल के टाइम स्कूल में रहती थी, स्कूल के टाइम में विभागों के ठोकरें खाती थी और घर वाले पूछते थे कहाँ जा रही है, मेरे बस एक मेरी ट्रेनिंग है, मीटिंग वहाँ जाती थी। मैं बताती यदि मैं वहाँ गई तो मेरे को जाने नहीं देते थे, कुछ करने के लिए कुछ दबाना मेरे को पड़ा था घर वालों से। और ऐसे करके मैंने लाइट कनेक्शन, पानी कनेक्शन, 4 दीवारी, और आज मेरे स्कूल में वृक्षारोपण भी बहुत शानदार है, जबकि आज गाँव घानी में एक भी पेड़ पौधा नहीं है। और ये सब खुद के ऊपर लिया, कुछ करने के लिए खुद को दबाया, खुद के बच्चों को एक इग्नोर किया। बस मेरे बच्चों की वजह से यदि इस एरिया के बच्चे संभल जाए, उनकी दुआएं लग जाए, बच्चे इतने हैं, मैं रियल बात बता रही हूँ, उनकी दिहाड़ी मजदूरी की काम कोई स्कूल में थोड़ा छोटा मोटा होता तो मैं पेरेंट्स से करवाती थी। क्यों? मेरे स्कूल के काम करने से यदि 4 पैसा उनके घर में जाए, क्या काश उन पैसों से उन बच्चों के बैग में पेंसिल इरेजर आ जाए, तो मैं ये काम करवा के बहुत खुश हो रही थी सर। यानी बहुत बहुत आपका शुक्रिया और बहुत बहुत आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं कि आपने बहुत अच्छा और एक लंबा सफ़र तय किया है। आज हम गीता जी के साथ आप सभी को रूबरू करवाने का एक बहुत अच्छा हमें अवसर मिला, एक बहुत अच्छा मौका मिला कि इन्होंने शुरू से लेके बहुत हर कदम कदम पे इन्होंने एक संघर्ष किया है, एक संघर्ष भरी दास्तान से लेके यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं। राष्ट्रपति अवार्ड से अभी शिक्षक दिवस पर इनको सम्मानित किया गया है। ये राजस्थान सहित पूरे बाड़मेर जिले की पहली महिला शिक्षिका है जो एक शिक्षाकर्मी, एक प्राथमिक विद्यालय से निकलकर राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुँचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी गर्व की बात है। समस्त मेरे जितने भी मित्र सहित जितने भी और लाइन पे जुड़े हुए समस्त महानुभावों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, अपने बच्चों का भविष्य संवारें और आप बालिका शिक्षा और महिलाओं का आप हौसला अफजाई करते हुए बालिका शिक्षा को बढ़ावा दें, ताकि ये आने वाला जो अपना भविष्य है वो उज्जवल हो सके। एक बालिका जब यदि शिक्षित हो जाती है तो कई पीढ़ियां वो शिक्षित या रोशन कर सकती है। अपने जिंदगी में यदि कोई उजाला होगा या कोई रोशनी यदि होगी तो वो है शिक्षा। तो इसीलिए आप सभी से, सभी महानुभावों से, सभी भामाशाओं से और यहाँ के स्थानीय सहित समस्त बाड़मेर जिले के और समस्त प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों से भी मेरा ये निवेदन है कि ऐसी प्रतिभाएं, ऐसी महिलाएं गीता देवी जैसी हजारों या दफन हैं, लेकिन यदि उसको तराशा जाए या उनको प्रोत्साहित किया जाए या उनका हौसला बढ़ाया जाए तो जरूर ये महिलाएं आगे जाके कोई सावित्रीबाई फूले, कोई ज्योतिबा फूले या फिर कोई साजी की रानी लक्ष्मीबाई बन सकती है और इस क्षेत्र का नाम रोशन कर सकती है। तो आज हम
यहाँ लक्ष्मीबाई के साथ साथ इस विद्यालय का पूरा हमने अवकलन किया है और हमने इसका बहुमान के साथ इसको शुभकामनाएं दी हैं। और आने वाले हम एक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी हमने पूरे बाड़मेर जिले के एक टीम गठित की है शिक्षा जागरूकता के तहत, और हमने एक आरोग्य पुस्तकालय की स्थापना की है। उसके तहत आज मैं गीता देवी जी के इस बहुमान में, इस सम्मान में, इस विद्यालय में मैं पुस्तकालय की घोषणा करता हूँ कि यहाँ हम बच्चों के लिए, यहाँ के शिक्षकों के लिए, या बालिकाओं के लिए, या यहाँ के युवा वर्ग के लिए हम यहाँ पुस्तकालय की स्थापना करेंगे और यहाँ अच्छा साहित्य अवेलेबल करवाएंगे, ताकि यहाँ की बालिकाएं, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के युवा और यहाँ के विद्यार्थी वर्ग उस साहित्य को पढ़ सके, मोटिवेशनल साहित्य पढ़ सके, विज्ञान और तार्किक उनमें शक्ति पैदा हो, ताकि यहाँ से निकलकर ऐसी गीता देवी जैसी महिलाएं, यहाँ की बच्चियाँ इस क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। इसके साथ कालूराम माली के साथ गीता देवी का बहुत बहुत आभार, साधुवाद। कभी भी और हमें जिंदगी में अवसर मिला तो जरूर हम ऐसी शिक्षिकाओं से, ऐसे विद्यालयों से, इन बच्चों से मुखातिब करवा रहेंगे। सभी का बहुत बहुत आभार, साधुवाद। बहुत बहुत